तो भगवान शिव आकर के जैसे कहते हो रिक्वेस्ट, समझ गए, या निवेदन करना, ठीक उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जैसे ही आए तो अगस्त मुनि पहले इनका स्वागत किए, आरती स्तुति इत्यादि सब किए। इनके बाद भगवान शिव कह रहे हैं कि आपके मुखारविंद से हम राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आप हमें राम कथा सुनाओ। तो अगस्त मुनि प्रसन्न हो गए, बोले हे नाथ, क्या आप राम कथा सुनेंगे, वो भी हमसे? अगर कथावाचक में माना जाए तो क्या भगवान शिव से भी कोई ऊपर होंगे? भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं होंगे, क्योंकि श्रोता भी एक नंबर और वक्ता भी एक नंबर है। फिर भी इनका इच्छा हुआ, नहीं हम आपके पास आए हैं, आप हमें राम कथा सुनाओ। देखो हम जानते हैं ठीक, परंतु आपके मुखारविंद से सुनना ये सबसे ज़्यादा उनके अंदर का विद्वता बढ़ता है। कोई भी हो, चाहे छोटा व्यक्ति कथा करता हो या बड़ा व्यक्ति कथा करता हो, फिर भी प्रसन्न होकर के कथा कैसे सुनना चाहिए? झुक करके सुनना चाहिए, अकर से नहीं। जो अकर करता है उनके अंदर में जो कुछ ज्ञान रहता है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अकर रखना नहीं चाहिए जे भाई हम बड़े परिवार से हैं, हम क्या ये कथा सुनेंगे, ऐसा नहीं। या आया है तो हमारा दर्शन कर लो, हम आया हैं बड़े घर के हैं, उनके बाद चले जाए, नहीं, कथा सुनो। समझ गए? बोलते काली मैया की जय। भगवान शिव सावधान होकर भगवान श्री राम का कथा श्रवण करने लगे और अगस्त मुनि इनको सुनाने लगे। तो अंत में जब कथा पूर्ण हुआ तो अगस्त मुनि भगवान शिव के चरण में गिर गए, बोले हे नाथ, आप तो कथा सुन लिए, परंतु अब हमारा इच्छा है जे आपके मुखारविंद से हम स्वयं कथा श्रवण करें। ध्यान देना, अभी तुरंत कथा हुआ है और तुरंत रिपीट कर रहे हैं ना, तो आपके मुखारविंद से हम कथा सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए आप हमें कथा सुनाओ। इसी को कहा जाता है विद्वता। जिसके अंदर में ऐसा भाव रहता है वही भक्त होता है, वही भगवान का। ऐसे व्यक्तियों के अंदर में सदा सदा के लिए भगवान शिव माता पार्वती विराजमान करते हैं। तो वहाँ पर भगवान शिव भी वर्णन किए, राम कथा का वर्णन किए। इनके बाद पूर्ण होने के बाद भगवान शिव कैलाश की ओर चले। तो संग में माता सती भी हैं, माता सती भी जा रही हैं। ध्यान देना, माता सती भी जा रही हैं, परंतु उस समय त्रेता युग चल रहा था। भगवान श्री राम अपने पिताजी के बात को मान करके वो दंडकारण्य में माता सीता को ढूंढ रहे थे और कभी कभी वृक्ष को पकड़कर भगवान श्री राम रोने लगते थे, जे हमारी पत्नी सीता को देखा है। इस प्रकार पूरे वृक्षों को भी पूछ लेते थे। हर जीव जंतु को आवाज़ लगा के बोलते थे, क्या हमारी पत्नी सीता को देखा है? तो यह दृश्य माता सती देख ली और भगवान शिव उनको दंडवत प्रणाम किए। अब सती माता कह रही हैं कि हे नाथ, आपको पूरा जगत पूजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और पूरा जगत आपको प्रणाम करते हैं। आप एक सामान्य राजकुमार को देखकर आप प्रणाम कर रहे हैं। आपको प्रणाम करना नहीं चाहिए, ये तो सामान्य राजकुमार है।
भगवान शिव बोले देवी, ये सामान्य राजकुमार नहीं, ये हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है। क्या प्रभु श्री राम है? बोले हाँ। देखो, माताएं के अंदर में मानो किसी भी प्रकार का विपरीत शब्द आ जाता है हृदय में तो वो निकलता नहीं है। इस प्रकार से सती माता के हृदय में विपरीत वर्ड आ गया। जी कि राजकुमार को हमारे नाथ प्रणाम कर रहा है, इनको जगह पूरा जगत इनको प्रणाम करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, सुनहो सती तब नारी स्वभाव, सुनहो सती नारी स्वभाव, संशय हरिय आस संशय हसन हसे का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो, किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति अगर शक हो जाए तो कितना भी बड़ा हॉस्पिटल उसे लेकर चला जाओ, उसका इलाज नहीं होगा। क्या इलाज होगा? इलाज नहीं होता है। शक का इलाज संसार में कहीं नहीं है। अगर वो मान ले तो वो उनका इलाज सरल में, ये राम कथा में उनका पूर्ण हो जाता है।